मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आपकी खिदमत में आदाब अर्ज करते हैं। आज आपकी खिदमत में जो इंटरनेशनली आलमी तौर पर कोरोना वायरस के सबब से खौफो हरास है, उस ताल्लुक से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम बातचीत करेंगे और यकीनन ये बातें आपके लिए बहुत ज्यादा हौसला अफजाई का सबब ठहरेंगी। आज मेरे साथ तशरीफ फरमा है मुबश्शिर जावेद यूनुस साहब। आप ओरिजिनली तो पाकिस्तान से हैं, लेकिन बरसों से आप स्वीडन में हैं और खुदावंद का काम मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ ममालिक में और यहां स्वीडन में भी करते हैं। इनकी सारी खिदमात के लिए हम सारी इज्जत और सारा जलाल खुदावंद अपने खुदा को देते हैं। भाई जी, बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए ताकि आपके तजर्बात और जो रूहानी तौर पर सूझबूझ है उसके वसीला से मेरा भी और हमारे नाजरीन का भी फायदा हो सके। यकीनन हम मिलकर बरकत पाएंगे और जो कुछ आज खुदा का पाक रूह हमें गाइड करेगा, रहनुमाई करेगा, उसकी रहनुमाई में आगे चल के हम सीखेंगे। आमीन। थैंक यू मेरे अजीजों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पास्टर नवीद मलिक साहब किसी तारीफ के मुताज नहीं है। ऑलमोस्ट दुनिया के बेशतर ममालिक में वो कलाम की खिदमत के लिए खुदा उनको गाए बगाए असीरों की मानद लेके जाता है। सो मेरा ख्याल कहते हैं सूरज को चिराग दिखाने के अगर मैं कुछ मजीद कहूं तो ऐसा ही होगा। तो मैं भाई जी आपको इस प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं और मेरा ईमान है कि जैसा माजी में हम आपके वसीले से बहुत कुछ सीखते रहे और आज भी मिलकर आपके साथ सीखेंगे और बरकत पाएंगे। आमीन। बहुत शुक्रिया। और चूंकि आप यहाँ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं तो हम भरपूर तरीका से फायदा उठाना चाहते हैं आपकी मौजूदगी से, और वैसे भी हमारे नाजरीन काफी बेताब होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो करंट सिचुएशन है आलमी तौर पर इस वायरस के सबब से, इसके बारे में आप अगर कुछ कहना चाहें, कोई खास ख्याल पेश करना चाहें तो आप प्लीज कीजिए। बहुत शुक्रिया भाई जी इस खूबसूरत सवाल के लिए। जहां तक मैं समझता हूं इस सिचुएशन को जिसमें से पूरी दुनिया, ना सिर्फ एक कौम एक मुल्क बल्कि पूरी दुनिया इसमें से गुजर रही है, ऑफ कोर्स, तो इसका मतलब यह है कि खुदा चूंकि गुनाह को पसंद नहीं करता, बदी को पसंद नहीं करता, और इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है, हालात जो हैं, वो मैं समझता हूं कि बदी जो है वो बाबल के बुर्ज से भी बुलंद हो चुकी, तो जिसकी वजह से खुदा ने एक अलर्ट कॉल दी है लोगों को ताकि लोग उसकी तरफ रजू लाएं, क्योंकि खुदा जो है वो नहीं चाहता कि किसी गुनाहगार की जो हलाकत है वो गुनाह में मर जाए और हमेशा के लिए वो जहन्नम में जाए, बल्कि खुदा की रजा, उसकी खुशी इसी में है कि हर एक की जो नौबत है वो तौबा तक पहुंचे। और मेरा ख्याल कहते हैं कि ये हम सबों के लिए जो इस वक्त दुनिया में जिंदा है, जो जा चुके हैं, अब उसका हमारे पास कोई हल नहीं है, लेकिन जो इस वक्त मौजूद है, जो जिंदा है, उनके लिए आज ये प्लान है खुदा का कि वो मेरी तरफ आए। आमीन 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 जी। बहुत अच्छा, यानी खुदा हमें अपनी तरफ राग़िब कर रहा है। बेशक खुदा का तरीकाकार यही है। आमीन। अगर आपसे मैं बात करूं इसी तरह से, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो सूरत हाल है खुदा की तरफ से है या कि फिर इसका कोई और कारण भी हो सकता है? मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्याल हैं जी, लेकिन मैं आपकी उस बात के साथ जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं जी, मुत्तफिक हूं कि अगरचे खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, उसकी कतई तौर पर मर्जी नहीं कि लोग खत्म हो जाए, जहन्नम रसीद हों, क्योंकि यसाया की किताब में लिखा है, मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया कि वो मेरी हमद करें, जहन्नम में फेंकने के लिए नहीं। तो खुदा की मर्जी ये है कि हम उसकी हमद करें, लेकिन चूंकि हम खुदा से जरा रूगर्दानी कर रहे हैं
اور خدا اس کے ذریعہ سے ایک اویکننگ کال ہمیں دے رہا ہے، Exactly. جھنجھوڑ رہا ہے جی کہ میری طرف رجوع لاؤ۔ اس صورت میں کہوں گا یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ بنی نوع انسان خدا کی طرف رجوع لائے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو معبود بنا لیا ہے جی اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، قومی لیول پر، ملکی لیول پر، مذہبی لیول پر، بے شک۔ لیکن خدا ہمیں ذرا جھکانا چاہتا ہے جی اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر اعتماد اور اس پر تکیہ اور اس پر یقین کریں۔ یہ ایک اہم ترین بات ہے جو ہم اس دنیا میں خدا کی طرف سے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے تم میری طرف رجوع لاؤ۔ آمین۔ اسی لیے پالوس رسول کہتے ہیں، افسیوں کے خط میں کہتے جی۔ ہیں، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو خدا کا نور تجھ پر چمکے گا۔ آمین۔ اٹس ریئلی گریٹ ورس، بہت اچھی آیت ہے، یہ بہت جی۔ خوبصورت آیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی جب ہم بات کرتے ہیں اس کرونا وائرس کے سبب سے خدا کی طرف سے ایک اویکننگ کال کے لیے بھی، جی دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مر رہے ہیں، اور ہم نے کہا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ خدا کی طرف بالکل۔ لوگ رجوع لائیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جانی نقصان تو ہو ہی رہے ہیں، جی خدا کرے کہ اب یہ سٹاپ ہو جائے، جی جب ہم تبدیل ہوں گے تو خدا بھی اپنا ارادہ بدل دے گا، بے شک جیسے نینوا کے لوگوں کے لیے کیا۔ بے شک لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا عالمی طور پر جو اکانومی ہے اس پر بھی کوئی خاص اثر پڑے گا یا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو آپ جنرلی اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی اکانومی جو ہے وہ کہاں پر چلی گئی؟ وہ تو بالکل باٹم لائن پہ آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں خاندانی طور پر کتنے معاشی حالات جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہو گئے ہیں، کتنی دنیا کی ایئر لائنز جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، جہاں پر یہ دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی تھی، اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا سٹک ہو گئی، پھر ہم صدیوں پیچھے چلے گئے۔ تو ابھی جیسے ہی ہر رات کے بعد ایک روشنی ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ یہ جلد ختم ہونے والا ہے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کی اس طرح سے ہلاکت کبھی نہیں کرے گا کہ ساری دنیا تباہ ہو جائے، نہیں۔ اب کیونکہ جیسا کہ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں دوسرا تواریخ میں کہ جب اس کے لوگ خاک سر بن کر، ابھی وقت ہے جی جی کہ ہم خاکساری میں آ جائیں۔ خدا کو یہی پسند ہے، کیونکہ خدا ہلاکت نہیں چاہتا، اس سے انسان کی صورت جو ہے اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے۔ خدا انسان سے اس قدر محبت رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف راغب ہوں، اس کی طرف رجوع لائیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ خاندانی طور پر کتنے جو تھرڈ ورلڈ میں، ابھی وہاں پر تو اتنے اچھے سورس نہیں ہیں لوگوں کے پاس، وہاں پر خاندانوں میں ابھی بھوک آ گئی ہے، کھانا ختم ہو گیا، خوراک ختم ہو گئی ہے۔ سو اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہوگا کہ اگر لوگ اس کے ساتھ ساتھ بھوک میں مر جائیں، تو میرا خیال کہتا ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تجارت کے اعتبار سے گویا ممالک کے بیچ میں ایک نیٹ ورک تھا جو اب ٹوٹ گیا، ڈیڈ ہو گیا نا۔ تو جب ڈیڈ ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ خدا جلد اس کو ختم کرے گا۔ جی، اور میرا خیال کہتا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کچھ سوچتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں، ان حالات کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا اس کو، یا آپ اس کے بارے میں کیا کچھ اظہار خیال فرمائیں گے؟ یعنی یہ حالات سٹاپ ہو جائیں گے یا اس طرح کے کوئی اور حالات پیدا ہوں گے؟ جی، اگر فیوچر میں، جی جی جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی قریب ہے، جی، تو حالات میں بھی اور انسان کے رویے میں بھی بہت سی چینجز اور تبدیلیاں آتی چلی جا رہی ہیں۔ جی، ابھی ہم نے یہ سنا کہ یہ کرونا وائرس کا آغاز ہوا اور اس کو ساری دنیا میں اس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جی، دوسری طرف ابھی یہ ختم نہیں ہوا، تو سننے میں یہ بھی آیا کہ ایک اور
वायरस चाइना से शुरू हुआ है जी। और वो भी आगे बढ़ रहा है। जी। अब उधर से ये काम खत्म नहीं हुआ तो हम जो माहिरीन अजराम फलक हैं, जी। साइंसदान, वो कहते हैं कि एक एस्ट्रोनाइट शहाब साकिब जमीन की तरफ आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जानते हैं कि ये साइंस कहती है और ऑलरेडी नेट पर ये बातें मौजूद हैं, वायरल है ये खबर। इवन डेट भी उन्होंने दी है कि 29 मार्च अप्रैल 29 अप्रैल जो है वो एक ऐसी डेट है जिस दिन वो पॉसिबल है कि जमीन को हिट करे जी। और पॉसिबल है कि जमीन के पास से क्रॉस हो जाए। लेकिन वो मैंने सुना कि वो माउंट एवरेस्ट जितना है और अगर वो गिरेगा जमीन पर तो पूरा शहर का शहर भी तबाह हो सकता है। शायद दुनिया के लिए भी ये इतना ज्यादा यानी नुकसानदेह हो सकता है इस दुनिया में भी। फिर आलमी तौर पर माजी में भी हम देखते रहे कि कौमें एक दूसरे के खिलाफ चढ़ाई करती रही और करती हैं। जी। तो ये मामला मैं नहीं समझता कि अब स्टॉप होगा, मजीद और हालात इससे भी ज्यादा खतरनाक होते चले जाएंगे। इसलिए फिर उधर ही आऊंगा कि लाजिम है कि इंसान खुदा के प्लान और मंसूबा के तहत मुनज्जी आलमीन खुदावंद यीशु मसीह के ताबे होकर उसकी तरफ रुजू लाए। यही सबसे बेहतरीन और अहम तरीन तरीका हो सकता है जो किताब मुकद्दस में देखता हूं, और मेरे लिए भी और हमारे नाजरीन के लिए भी ये वाकई बहुत ही बड़ी अहम तरीन बात है जो हम देखते हैं। जी। तो इसके साथ साथ जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि कुर्राए अर्ज पर इस वक्त क्या क्या तब्दीलियां आ रही है, आइंदा क्या होने वाला है, इन तमाम सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए क्या आप दुनिया को या हमारे नाजरीन को जो पूरी दुनिया में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, है ना, आप देख रहे हैं, वेरी गुड, कोई खास मैसेज आप देना चाहते हैं कि इस सूरत में लोग क्या करें? जी। देखिए, जो हालात जो हैं वो हमें बता रहे हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में अगर हम मैथ्यू उसके चैप्टर 23 को 24 को आगे इस तरह से चल के दूसरे अनाजील में देखें तो ये हालात जो हैं अब हमें बता रहे हैं कि मसीह यीशु की जो आमद है, सेकंड कमिंग जिसे हम कहते हैं, वो अब दूर नहीं है, बिल्कुल नजदीक है। और ये सिचुएशन जो है अब ठीक होने वाली नहीं है जी, बल्कि दिन ब दिन ये बद से बदतर हालात होते चले जाएंगे। एक मुसीबत खत्म नहीं होगी तो दूसरी का आगाज हो जाएगा, दूसरी खत्म नहीं होगी तो तीसरी आ जाएगी, ऐसे ही है। लेकिन इन हालात में हमें अपने ईमान को मजबूत करना है। आमीन। खौफ और ईमान की जंग है, जी, ठीक है जी जी। और हम भी इस जंग को ईमान से फतह हासिल, ईमान से फतह करना। अगर हम ईमान में कमजोर पड़ गए तो फिर इसका मतलब ये है कि हम उन मुर्दों में शामिल हो जाए। ट्रू ट्रू। क्योंकि ईमान जो है, खुदा को जो ईमान पसंद है वो जिंदा ईमान पसंद है। आमीन। इन हालात में, मुश्किल हालात में भी हमें खुदा के ताबे रहना, इन हालात से नहीं घबराना, बल्कि दुआ में ठहरना है कि खुदा उन हालात कैसे भी क्यों ना हो, बल्कि हम ईमान में मजबूत रहेंगे। जब ईमान में मजबूत रहेंगे तो फिर वही लोग खुदा के मंजूर नजर भी होंगे। जी। और थोड़ी देर पहले आप तवारीख की दूसरी किताब से एक आयत, जहां तक मैं सोचता हूं, उसका हवाला दे रहे थे। जी। मेरे ख्याल 7 की 14 है जी। उसके मुताबिक क्या हमें कोई खास मैसेज आप देना चाहेंगे कि इस वक्त हमें, खा हम मुसलमान हैं, खा हम हिंदू हैं, खा हम मसीही हैं, या किसी ही मजहब से ताल्लुक क्यों नहीं है, जी। आप क्या मशवरा देंगे कि इस घड़ी में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी जो शुरू में बात हुई थी तो वो यही थी कि ये जो अलर्ट काल है, अलर्ट काल का मतलब यह है कि खुदा अपने लोगों को बेदार कर रहा है। बेदार करने का मकसद ये है कि अब इस गुनाह की जिंदगी से निकलकर मेरे पास आ जाओ, क्योंकि वही जिंदगी के मालिक हैं। तो अगर हम खाकसारी में
झुक जाएंगे आमीन। तो खुदावंद कहते हैं कि मैं फिर आसमानों से सुनकर उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। आमीन। सो अब इस दुनिया में ये एक मजहब की बात नहीं, जी। बल्कि तमाम दुनिया के जितने भी मजाहब हैं उनका ताल्लुक चाहे किसी भी रंगो नस्ल से क्यों ना हो, जी। किसी देवता से माबूद से क्यों ना हो, बल्कि जरूरत अब इस बात की है कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे जी, होकर जी। जिंदा खुदा को पुकारेंगे तो फिर मेरा ईमान है कि अब ये जल्द जो वारिस है वो माकूफ हो जाएगा। आमीन। नैनवा को देख ले, जी, जी। नैनवा के लोगों को जब खुदा ने अपने बंदा यूना के जरिए पैगाम दिया तो बादशाह से लेकर जो एक मजदूर तक था वो सब खुदा के हजूर खाकसारी में जुट गए। आमीन। तो क्या किया, खुदा ने फैसला किया था कि अगर ये तौबा नहीं करेंगे तो मैं फिर इनको सफा हस्ती से बिल्कुल ऐसे ही है। खत्म कर दूंगा, जी, जी। मिटा दूंगा। लेकिन जब उन्होंने तौबा कर ली तो फिर खुदा ने उसी मुल्क को फिर से बहाल कर दिया। आमीन। सो इसका मतलब ये हुआ कि खुदा चाहता है कि इंसान की जो हालत है वो तौबा तक पहुंचे, आमीन। क्योंकि खुदा ने इंसान से इस कदर मोहब्बत की है आमीन। कि उसने हमारी सूरत को अपनी हथेली पर खोद रखा। आमीन। तो खुदा मोहब्बत से भरा हुआ है, खुदा मोहब्बत है, और खुदा अब भी यही पैगाम देता है कि ए आदम मेरी तरफ लौटा। आमीन। आमीन। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। तो अब आखिर में मैं चाहूंगा कि जबकि ये सिचुएशन है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि मेडिकल स्टाफ है, फिर और दूसरे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिलिट्री है, पुलिस है, और फिर बहुत सारे जैसा मैंने अर्ज किया कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं कि किसी ना किसी तरह से हम इन पेशेंट्स को जो अफेक्टेड है इनको सेव कर सकें। जी, जी। तो क्यों ना भाई हम मिलकर हम उनके लिए दुआ करें। और मैं चाहूंगा कि आप अगर इस में रहनुमाई करें तो एक बात मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा जी, और वो ये है कि दुआ करने से पहले इस दुआ में आप रहनुमाई करेंगे, लेकिन एक और बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि इन तमाम हालात से जी, खुदा ये दिखाना चाहता है कि कुदरत और हशमत और इख्तियार और ताकत का मालिक मैं हूं मैं हूं जी, और कोई नहीं है। नेवर, ना अमेरिका है, ना Never. पाकिस्तान है, ना चाइना है। No. सब ने घुटने टेक दिए हैं। सबकी टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, साइंसदान जो हैं बिल्कुल। वो सर पकड़ के बैठे कुछ नहीं हैं कर पाए। कि अब हम क्या करें। क्या करें जी। और आखिरी हल यही जी, है, बाइबल मुकद्दस जी, हमें जी। इस बात बयान करती है कि खुदा के हुजूर झुकते हैं। आमीन। अब बात ये है। वक्त है। जी। तो कौमों और उम्मतों को और इवन हमारे नाजरीन को भी इस बात को मान लेने की जरूरत है जी, कि वही कुदरत वाला है और हमें अपने आप को फुली उसके स्पुर्द कर खुदाए देने वाहिद की जरूरत है, खुदाए बेशक। वाहिद के स्पुर्द कर देने की जरूरत है, क्योंकि इसके अलावा कोई मददगार नहीं। तो बात हो रही थी दुआ की, जी। तो क्यों ना हम दो तरह की दुआ करें। जी, एक दुआ आपके साथ मिलकर करेंगे जी। और इस दुआ में आप उन मरीजों के लिए जो इस वायरस के सबब से अफेक्ट हुए हैं उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावन उनको जिंदगी बख्शे आलमी तौर पर, हाँ कोई ही क्यों ना हो, बेशक। क्योंकि बिल्कुल। परवरदिगार बाइबल का खुदा सबसे प्यार करता है। हम जी। किसी पर लानत नहीं करते, Never. हम बरकत के लिए बुलाए गए हैं। बेशक। तो हाँ कोई मुसलमान है या हिंदू है या मसीही है, बराए नाम है, दुआ करेंगे कि खुदा उन मरीजों को ठीक करे और उनकी जिंदगी यस्सु के नाम से एक गवाही बन जाए। और जैसे आपने कहा डॉक्टर्स के लिए, शोबाए तिब के लिए, मेडिसिन के लिए और उन लोगों के लिए जो रिसर्च करते हैं वैक्सीनेशन की प्रिपरेशन के लिए, उनके लिए दुआ करेंगे। अगरचे चाइना और साउथ कोरिया और जापान और इसराइल और अमेरिका के बारे में सुनते हैं कि बहुत सारे वैक्सीनेशन तैयार हो रहे हैं, लेकिन अभी स्क्रीन पर कोई आया नहीं अभी है। मार्केट में जब नहीं है। तक के ऊपर वाले की तरफ से इजाजत नहीं होगी तब तक कोई सामने नहीं आएगा। तो वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए क्यों ना आप इन बातों के लिए दुआ करें, और उसके बाद जो ही आप दुआ खत्म करेंगे तो मैं दुआ करूंगा पूरी कौम के लिए, जी। पूरी दुनिया के लिए जी, कि लोगों की नौबत तौबा तक पहुंचे। आमीन। आमीन। आए फिर हम अपने सरों को खुदा उनके हुजूर झुकाएं, आमीन। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो किसी का तरफदार नहीं है, आमीन। वो किसी की तरफदारी नहीं करता, आमीन। बल्कि वो सब कौमों से मोहब्बत करता है और उसकी यही मर्जी है
کہ ہر ایک گھٹنا اس کے حضور جھک جائے۔ ایسے ہی قادر مطلق آسمانی خداوند بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ کی بزرگی میں اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں، اور یہ جھکے ہوئے سر اس بات کی علامت ہیں کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں اور گناہگار ہیں، لیکن خداوند آپ کا رحم اور آپ کا فضل بہت بڑا ہے۔ آمین اور خاص کر آج کے دن ہم منت کرتے ہیں خداوند تمام اس میڈیکل سٹاف کے لیے آمین جو پوری دنیا میں آپ کے لوگوں کو سیو کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، آمین اور خداوند پاک خدا ہم ان تمام ذرا کے لیے، ان سورس کے لیے جو کہ استعمال ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے لیے، تمام دنیا کی گورنمنٹ کے لیے، حکومتوں کے لیے، ملٹری کے لیے، پولیس کے لیے اور تمام دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لیے، خدا قدوس آپ حکمت اور دانائی آسمانوں سے لوگوں کو بخشیے آمین تاکہ خداوند وہ بہتر طریقے سے اپنے فرائض جو ہیں وہ انجام دیتے ہوئے خداوند آپ کے لوگوں کو اس موذی مرض سے بچانے والے ہوں، کیونکہ خداوند یہ تمام چیزیں جو انسان کی بھلائی کے لیے، ان کی صحت اور سلامتی کے لیے آپ نے دی ہیں، اس سے بڑھ کر خداوند ہم منت کرتے ہیں کہ آپ جو شفا کے منبع ہیں، آمین آپ جو شافی خداوند ہیں، خداوند اپنا دست مبارک بڑھائیے اور پوری دنیا میں خداوند جہاں جہاں پر افیکٹڈ لوگ ہیں آمین وہیں پر خداوند آپ کی قدرت موو کریں اور لوگ چنگائی پانا شروع ہو جائیں، آمین شفا پانا شروع ہو جائیں، اور بہت خداوند اٹھ کر اس بات کی گواہی دیں کہ میرے زندہ خداوند نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، آمین مجھے اس بیماری سے، مجھے اس مصیبت سے رہائی بخشی ہے، کیونکہ خداوند آپ آزادی کے خدا ہیں۔ اپنے لوگوں کو آزاد کیجیے تاکہ خداوند آپ کے لوگ آزاد ہوں، رہائی پائیں، اور خداوند آپ کی شکر گزاری کرتے ہوئے آپ کے بزرگ نام کو عزت اور جلال دیں۔ حکومتوں کے لیے میں حکمت اور دانائی کو مانگتا ہوں تاکہ خداوند وہ زیادہ اچھے طریقے سے اپنے لوگوں کے لیے کام کر سکیں، ان کی بھلائی کے لیے کام کر سکیں۔ آپ کے جلالی بیٹے اور اپنے خداوند منجی دو عالم مسیح یسوع کے بزرگ نام سے مانگتا ہوں، ہماری دعا کو سن اور قبول کیجیے، آمین۔ آمین آمین۔ اے پاک پروردگار، زمین و آسمان کے بنانے والے، ہماری جانوں کے لنگر، ہمارے پالن ہار، ہم شکر گزار ہیں آپ کی ازلی اور ابدی محبت کے لیے جو بنی نوع انسان سے کی گئی ہے، اور میں اپنی مسیحی قوم کے بہاف پر، غیر مسیحوں کے بہاف پر، پاکستانی قوم کے بہاف پر، اہل مغرب کے بہاف پر، اے پاک پروردگار آپ کی حضوری میں آتے ہوئے اپنے اور اپنی قوم، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کے تمام لوگوں کے بہاف پر اے خداوند اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کرتا ہوں، اور تیری پاک حضوری میں اے پاک پروردگار منت کرتا ہوں، ہم پر رحم فرمائیے، رحم فرمائیے، ہم پر ترس کھائیے، ہم سبوں کو توفیق عنایت فرمائیے کہ ہم صدق کے دل سے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کریں اور اس وائرس اور اس ڈیزیز کو ہم واقعی اپنے لیے ایک اویکننگ کال کے طور پر سمجھیں اور آپ کی طرف رجوع لائیں۔ ہمارے قصوروں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف کیجیے۔ ہم نے سیاہ کو سفید سمجھا اور سفید کو سیاہ سمجھا، ہمیں معاف فرمائیے۔ ہم نے دوسروں کے حق کو دبایا، معاف فرمائیے۔ ہم نے رشوت لے کر بہتیروں کا خون کیا ہے، ہمیں معاف فرمائیے۔ اور خداوند خدا، ہمارے ملک کی تاریخ لہو سے اے خداوند خدا لپٹی ہوئی ہے،
हमने बहुत तेरे मासूम लोगों का खून किया। Yes. ऐ बाप, अपने बेटे यीशु के नाम से हमें मुआफ फरमाए। Yes, Lord. हमारे मुल्क को, हमारी कौम को, हमारे इस कुर्राए अर्ज को फिर से बहाल कीजिए। हम अपने आप को, अपनी कौम को और इस दुनिया को आपके कुदरत वाले हाथों में सौंप देते हैं। हमें बहाल कीजिए और खुदाबंद खुदा मुमकिन फरमाइए कि इस वायरस के सबब से लोगों के अंदर आपकी तरफ से ऐसा खौफ पैदा हो कि इकरारे गुनाह और तौबा करते हुए मुनज्जिए आलमीन यीशु मसीह पर ईमान लाते हुए अबदी जीवन और अबदी हयात पा सके और दूसरी मौत न मरे। Yes. हमारे तमाम नाजरीन को अपनी बरकतों से नवाजिए। हमारे खानदानों में दुआ और हमदो सताइश के मज़मे जो गिर चुके हैं फिर से तामीर कीजिए Yes, Lord. और मुमकिन फरमाइए कि हम आपके जलाल और बुजुर्गी के लिए अपना जीवन गुजार सके। हम आपसे रहम और तसल्ली और इत्मीनान के खासदार हैं, Yes. क्योंकि मांगते हैं आपके प्यारे बेटे अपने निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन। Amen. आमीन। Amen. Amen. नाजरीन, आज हम दोनों भाइयों को इजाजत दीजिए। हम बहुत जल्द फिर एक और प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप खुदावंद की अमान में रहें। गॉड ब्लेस यू।